धर्मात्मा निषाद के परिवार वालों के साथ अन्याय हो रहा है। धर्मात्मा निषाद को टार्चर करके डॉक्टर संजय और उनके बेटे श्रवण निषाद और प्रवीण निषाद, इन लोगों ने उनका शोषण किया धर्मात्मा का। उसके बाद इनके शोषण से आजीज आकर धर्मात्मा ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसके केस को रफा दफा करा दिए डॉक्टर संजय अपने पावर का प्रयोग करके। वो परिवार आहत है, पीड़ित है। उसके बाद ये डॉक्टर संजय के बेटे जो श्रवण निषाद विधायक है चौरी चौरा से, वो कभी जिंदगी में सुरक्षा लेकर नहीं चलते थे। आज वो पूरे अपने लाव लश्कर से जाकर वहां दबाव बना रहे हैं। परमात्मा धर्मात्मा निषाद का परिवार डरा और सहमा है इनके बाउंसर से, जो बाउंसर लेकर जा रहे हैं श्रवण निषाद विधायक। कभी जिंदगी में ये बाउंसर नहीं देखे थे, लेकिन निषाद समाज के लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए बाउंसर का प्रयोग कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये निषाद समाज डॉक्टर संजय और उनके बेटे जो घमंड में आ गए, इनका सारा घमंड चूर हो जाएगा। अब ये रावण से भी ज्यादा अहंकारी हो गए हैं सब। समाज को कुछ नहीं समझ रहे, पैरों से कुचल रहे हैं। तो इस चीज को निषाद समाज बर्दाश्त नहीं किया है। निषाद का इतिहास रहा है, अब इनको भी निषाद समाज समझा देगा। अब इनकी एक भी दलाली और वसूली काम नहीं आएगी। इसमें समाज के लोग अब जागरूक हुए हैं। महात्मा निषाद मरने से पहले जो भी ट्वीट किए, जो भी सोशल मीडिया पर अपना बयान दिए, वो सारी चीजें सही है और वो भुक्तभोगी थे। धर्मात्मा निषाद जितना मेहनत करके समाज को जोड़कर निषाद पार्टी को मजबूत किया था, तो स्वाभाविक है अपेक्षाएं उनकी थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमको टिकट मिलेगा। ऐसा आश्वासन भी दिया था डॉक्टर संजय ने। लेकिन वो तो जब टिकट मिला बीजेपी से, 15 टिकट मिला, 15 टिकट बेच दिया, एक भी निषाद को टिकट नहीं दिया। तो यहाँ से लोग हताश निराश होकर अपना रास्ता बदलने लगे। तो डॉक्टर संजय डरा कर धमका कर अपना काम कराता, अपने पार्टी के लिए काम कराता। धर्मात्मा निषाद एक गाड़ी से उसका प्रचार कर रहे थे निषाद पार्टी का। कई महीना कार्यक्रम में लगा रहा अपने गाड़ी से। उसके बाद जब ये थोड़ा दूरी बनाने लगे तो वो चोरी का इल्जाम लगाया और गाड़ी को थाने में बंद करा दिया। तो शोषण हुआ है धर्मात्मा निषाद का। जांच करने की बात श्रवण निषाद बोल रहा है कि जांच कराया जा। दोषी जब मुकदमा दर्ज नहीं करने दिए, सब रफा दफा करा दिए मामले को, तो जांच किस चीज की होगी? नैतिकता के आधार पर उसको रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए राजनीति से। लेकिन ये बेशरम है बाप बेटे सब, ये लालची हैं, समाज का शोषण किए हैं, चंदा वसूले हैं, महापुरुषों का फोटो बेचे हैं। अब इनका धंधा लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। निषाद समाज अब हिसाब मांग रहा है, तो ये डरे हैं उसके हत्या के जिम्मेवार यही है परिवार डॉक्टर संजय के और श्रवण प्रवीण के लोग, यही सब जिम्मेवार हैं। उसके बाद भी उसके घर जा रहे हैं सफाई में कि हम जांच होगा तो जेल चले जाएंगे। तो आप इस्तीफा दो ना, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा, तुम नहीं सुनते हो सोशल मीडिया। जो उनका बयान है, उनके परिवार का रोना धोना है। दरवाजे पर गए तो मुर्दाबाद का नारा लगा, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तो इसलिए ये निषाद समाज अब डॉक्टर संजय ऐसे दलाल को उखाड़ फेंकने का काम करेगा।
सर एक जो सवाल आता है, निषाद समाज भाजपा को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है निषाद समाज का, लेकिन यही हम दौरा वाला मामला आता है, फिर गोला वाला मामला आ रहा है, सिकदौर में मामला आ रहा है, तो क्या निषाद समाज पीड़ित पूरी तरह पीड़ित जो निषाद समाज नेता बनते हैं वो इस मुद्दे क्या रोक अपना रहा है? निषाद समाज के समस्या से डॉक्टर संजय को मतलब नहीं है, न बीजेपी से मतलब है। उनको वोट मिल जाए, सत्ता में बने रहें, इससे मतलब है। उनके समस्याओं से मतलब नहीं है। जो भी डॉक्टर संजय ने वादा किया था कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण के लिए लड़ेंगे, तो जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गया। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। निषाद का आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो इसका दोषी डॉक्टर संजय है। निषाद समाज को गुमराह करके अपने लिए अपना उल्लू सीधा किया डॉक्टर संजय। अब लोग हिसाब मांगे कि आखिर धर्मात्मा निषाद किन परिस्थितियों में आत्महत्या किए, इसका जवाब मिलना चाहिए डॉक्टर संजय से। सर एक सवाल और बैठ पेश हुआ है, मैं भूला जाता हूँ, जब मैं पत्रकार हूँ, महंगाई का असर हमारे किचन पर पड़ा है, तो क्या महंगाई का असर आप पर भी पड़ा है? सबके ऊपर पड़ेगा, कौन इससे वंचित है? हम भी खाना खा रहे, हमें भी आवश्यकता है हर चीज का, तो हमें भी महंगाई का असर पड़ा है और पड़ेगा। सबको, आम जनता को जब पड़ रहा तो उसे हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। सर क्या थानों में सुनवाई हो रही है? थानों में सुनवाई हो रही थाने है का तो कोई मंदिर बीजेपी गोरा मंदिर जनता भीड़ क्यों हो रहा है? तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही बता रहे हैं कि थाने में कैसी सुनवाई हो रही है।